हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम अगेन टू दिस सेशन। सो अब हम लोग आईटी के फिर से वीडियोस रिज्यूम कर रहे हैं। वन शॉट लेक्चर वीडियोस आपको मिल चुके हैं आईटी के पूरे। जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। लास्ट में मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा प्लेलिस्ट की, वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टर्म 2। आई होप आपने वन शॉट वीडियो देख लिया है, तभी आप यहाँ पे हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इससे इसका मतलब रहेगा कि आपने वन शॉट वीडियो को नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने लेस देन 1 आवर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अबाउट 40 मिनट्स में, 30 to 40 मिनट्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी पूरे डिटेल्ड में। तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पे आइए। यहाँ पे मैं कुछ क्रिस कॉन्सेप्ट बताते ही चलूँगा इस वीडियो में भी, जिससे अगर आपको उस वीडियो से कोई डाउट है तो आप यहाँ पे उस डाउट को रिजॉल्व कर पाओगे। बट मैं पूरा चैप्टर तो यहाँ रिवाइज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, है ना। तो वन शॉट वीडियो देखेंगे, फिर यहाँ आकर के क्वेश्चन लगा लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप करवा करके, वो भी सब्जेक्टिव टाइप, आपको मैं एग्जाम रेडी बनाने की मेरी कोशिश है। ठीक है, तो आप मेरी इस कोशिश में साथ दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द टॉपिक इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टर्म 2। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज डू दैट। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट यू विल फील मोटिवेटेड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपका भी एक क्वेश्चन स्टार्ट के साथ होता है, दैट इज व्हाट इज इंटरप्रेन्योर। हम लोग कहते हैं ना कि इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसके अंदर पढ़ क्या रहे हैं भैया, तो पढ़ रहे हैं अबाउट द इंटरप्रेन्योरशिप। तो इंटरप्रेन्योरशिप में हमको पता ही नहीं होगा कि इंटरप्रेन्योर है कौन, तो हम लोग कैसे जानेंगे, है ना। तो इंटरप्रेन्योरशिप जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इस चैप्टर के में आप परस्यू कर रहे हो तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया हुआ था कि इंटरप्रेन्योर क्या होता है। एक ऐसा पर्सन, एक पर्सन है जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़ है ना, इनोवेटिव आइडियाज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़ है। हालांकि अगर ये इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ वो किसी पहले को भी आ गया होगा, मान लो आप इंटरप्रेन्योर हो, आपको मोबाइल बनाने का शौक है, आप मोबाइल की कंपनी खोलना चाहते हो, पहले से इतनी सारी मोबाइल की कंपनीज है, तो आपको वहाँ पे अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया से ये आप पता लगाना होगा कि आप क्या चेंजेस दे सकते हो जो अदर कंपनीज अभी तक नहीं दे रही हैं, और जो आपके मोबाइल वाले प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाएगा अनदर से, है ना। तो ये होता है क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया। इट नॉट मीन कि आपके पास एकदम पूरा न्यू आइडिया ही हो, एकदम न्यू, एकदम फ्रेश आइडिया, एकदम सबसे अलग आइडिया हो, ये जरूरी नहीं है। बट जो आइडिया पहले भी आ चुका है, आप उसमें क्या ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ये आइडिया जो है आपको एक सच्चे क्वालिटी बनाता है एक इंटरप्रेन्योर की। लाइफ में आगे बढ़ते रहना, लाइफ में वही एक सच्चा इंटरप्रेन्योर है जिसके पास एक रन कर सकता है बिजनेस को। और ये याद रख लीजिएगा, रन अगर बिजनेस नहीं करोगे क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया से, सिर्फ क्या करोगे आप, सिर्फ दूसरों को सलाह दोगे, तो ऐसा तो नहीं है। आपको रन करना होगा बिजनेस एक इंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ। ठीक है, इनोवेटिव आइडिया तो क्रिएटिव आइडिया से आप करोगे क्या, उसका अचार तो नहीं बनाओगे ना, उसे रन करोगे बिजनेस को। ठीक है, तो यही होता है एक सच्चा इंटरप्रेन्योर, यही होता है कि इंटरप्रेन्योर। अब बुकीज लैंग्वेज में मैं थोड़ा समझाता हूँ, जो कि आप एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आओगे तो क्या लिखोगे, है ना, डायरेक्ट ये सारी बातें हिंदी में तो लिख के नहीं आओगे ऑफकोर्स। तो इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेटर बनाने की जो हमेशा कोशिश करेगा, जो हमेशा अपने बिजनेस को और अच्छा बनाना चाहता है। अरे भाई, पहले एप्पल आ गया, लास्ट में शाओमी आया, तो क्या शाओमी अभी नहीं रॉक कर रहा है क्या, वन प्लस अभी रॉक नहीं कर रहा है क्या। तो उसने क्या किया, उसने लो प्राइजेस में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें थी। हालांकि अभी भी एप्पल की सेलिंग रेट सबसे ज़्यादा है, बट शाओमी एंड वन प्लस आर द मोस्ट, मतलब कि बहुत ही अच्छा सेलर है इनका भी। ठीक है, तो आपको ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने भी रिस्क लिया, जब आप एप्पल के जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो उनके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, तो उनसे जब भी पूछा, आप उनसे भी बात, जो अगर इंटरव्यूज़ देखोगे तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया हो कि उन्होंने बहुत सारे रिस्क लिए हैं। उनकी भी एप्पल की कंपनी इतनी आसानी से नहीं बन गई थी। तो क्या होता है, एक इंटरप्रेन्योर, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के कंपनी में जाके काम कर रहे हो और खुद को इंटरप्रेन्योर बोले हो, नहीं, वैसा नहीं होता है। आप अपना खुद का बिजनेस रन करोगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होगे, और रिस्क हमेशा आपके ऊपर आएगा, क्योंकि बहुत बार होगा कि आपके रिस्क आएंगे ही आएंगे। हम लोग बोलते हैं ना कि जो रिस्क नहीं ले सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो रिस्क लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है, और एक न्यू आइडिया आपके पास होना चाहिए। और न्यू आइडिया का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
जो सबसे बहुत ही डिफरेंट हो, जो अभी तक किसी ने ना सोचा हो। न्यू आइडिया वो होता है कि जो पुराने आइडियाज में कैसे आप चेंजेस ला सकते हो, कैसे उसको और बेटर बना सकते हो, दैट इज टर्म्स एज द न्यू आइडियाज। ठीक है, आई होप कि पूरा इंटरप्रेन्योर समझ में आ गया। इंटरप्रेन्योर था क्या? एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो कि हमेशा अपने आप से कोशिश करता है कि अपना बिजनेस को सक्सेसफुल बनाए, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो और नए नए आइडियाज को खोजे और उससे अपने बिजनेस को उभारे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट आर द 4 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर। 4 क्वालिटी बताइए। तो मैंने आपको वीडियो में बहुत सारी क्वालिटी बताई है, तो बट यहाँ पे मैं आपको 4 ऐसी क्वालिटी बताऊंगा जो कि आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ कि इंटरप्रेन्योर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाँ, जो मैंने कार्य किया है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें अपने एफर्ट्स डाले हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने आज मोबाइल का शॉप खोला है, मैंने आज मोबाइल का बिजनेस रन किया है, तो वो जो है अदर कंपनी से बेटर बनेगी, उसमें ये उनको कंपटीशन देगी। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है। अब ऐसे ही पहले ही हार मान लो कि कैसे हो सकता है? अभी मैं एप्पल है, सामी है, वन प्लस है, अब मैं अपना मोबाइल कंपनी खोलूंगा तो कौन ही मेरा खरीदेगा? तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप बस उसको देखो कि आप उसे कैसे अच्छे से बना सकते हो, सो वही काफ़ी हो जाता है। ठीक है, वही काफ़ी हो जाता है, आपको वहाँ जाकर के ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दे कीप ट्राइंग टू न्यू आइडियाज इन देयर बिजनेस। दे कीप ट्राइंग टू न्यू आइडियाज इन देयर बिजनेस। तो यहाँ पे एक होना चाहिए ऐड। ठीक है, ऐड यूज कर दीजिएगा। दे ऑलवेज कीप ट्राइंग टू ऐड न्यू आइडियाज। वो अपनी जो बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसमें न्यू आइडियाज। मान लो कि अभी आपने कोई कार की खोल ली, तो आप कहोगे कि सर मुझे कार से बहुत कार की मैंने कंपनी तो खोल ली, लेकिन अब मुझे लग रहा है डर, क्योंकि यहाँ पे टाटा है, मेरे पास मारुति सुजुकी है, यहाँ पे आपके फोर्ड है, इतने सारे कंपटीशन देने वाली चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप उस कार में या उस कंपनी में जहाँ भी आप अभी जिसको रन कर रहे हो, तो उसके अंदर देखो, उसके अंदर न्यू न्यू आइडियाज़ को लगाओ, उसके अंदर अपने इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ दो और उस बिजनेस को रन करो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। आप उस कार की कंपनी को आपने खोला, अब ऐसा नहीं कि आप कार मुझसे नहीं चल रहा है आप उसे बंद कर देते, नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपके पास लॉसेज आएंगे, आपके पास फेलियर्स आएंगे, बट अगर आप फेलियर से नहीं डर के आगे भाग जाओगे, तो डर के अगर पीछे भाग जाओगे तो फिर आपका तो इंटरप्रेन्योर आप नहीं हो। आप एक इंटरप्रेन्योर, आप एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपने जो एक्शन कर दिया, हाँ मैंने ये कार्य कर दिया, तो उस कार्य का मैं निर्वाहन करूंगा, ये यहाँ पे होना चाहिए पूरी तरीके से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफिकल्टी, है ना। वो कभी भी गिव अप नहीं करते। अभी यही तो मैंने बताया कि फेलियर आने पे गिव अप नहीं कर देते। अरे कार की कंपनी तो मेरी चल ही नहीं रही है, मैंने अभी मैंने कार की कंपनी ओपन की है, मेरा अभी 1 मंथ हो गया या फिर मेरा 1 ईयर हो गया, या मैक्स टू मैक्स मेरा अभी तक 5 ईयर हो गया, सेलिंग रेट बहुत ही कम है, कुछ इस टाइप से ग्राफ बन रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ, कार की कंपनी नहीं। दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पता है कि आपकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बस आप उसमें जो कभी भी गिव अप मत कीजिए, आप बस चेंजेस कीजिए ना। आप गिव अप करने का जब मन कर रहा है तो आप इस काम को कीजिए, आप उसमें न्यू न्यू आइडियाज़ लगाइए। अभी देखो टेस्ला ने कैसे सबको आगे पीछे छोड़ा, उसने क्या क्या बैटरीज का उन्होंने क्या क्या दैट इज बैटरी को मॉडिफाई करके उसने सोलर कार्स बना दिया, है ना। तो देखो, क्योंकि न्यू न्यू आइडियाज जैसे जैसे आ रहे हैं, आप हो सकता है कि आप कुछ और लें, तो रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो मैं 4 पॉइंट फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आप खुद तो इसको पढ़ोगे नहीं, मैं ही करवा देता हूँ। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो भी एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर है, वो हमेशा ट्राई करते हैं न्यू आइडियाज़ को अपने बिजनेस में डालने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शन के लिए, और वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। और जब भी डिफिकल्टी आती है वो हर डिफिकल्टी को फेस करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज यू मीन बाय इंटरप्रेन्योरशिप। मैंने वहाँ पे पूछा था आपसे कि इंटरप्रेन्योर क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो आपने मुझे बता दिया, मैंने आपको समझा दिया, आप समझ में आएगा। बट इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अब इंटरप्रेन्योर की जगह इंटरप्रेन्योरशिप का आप कभी कभी बच्चे डिफिनेशन लिख के आ जाते हैं, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। नहीं, तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो टिपिकली डिफरेंट है। इंटरप्रेन्योरशिप कैसे डिफरेंट है? इंटरप्रेन्योरशिप एक टाइप है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, है ना। वेयर एज वहाँ पे पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड था। इंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, बट ये क्या है, टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि खुद पे डिपेंड होना, किसी पे खुद ही एम्प्लॉयड होना, किसी की कंपनी में जाके काम नहीं करना।
वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस एंड लुकिंग फॉर वेज टू मेक बिजनेस। अब ये चैप्टर पढ़ाने का मेरा बिल्कुल भी मोटिव ये नहीं कि जो अदर जॉब्स होते हैं प्राइवेट में जाकर के जॉब्स करना वो बिल्कुल ही बकवास, बिल्कुल गलत नहीं, दैट इज एक्सीलेंट। बट यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इंटरप्रेन्योर के लिए। अगर आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप किसी कंपनी में जाके जॉब करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड एंड फाइन। सुंदर पिचाई को देख लीजिए, सत्या नडेला को देख लीजिए, दीज आर नॉट इंटरप्रेन्योर, बट उनके क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज की वजह से आज उनको हम जानते हैं, वेयर एज दे आर वर्किंग इन द गूगल एंड द माइक्रोसॉफ्ट। तो ऐसा काम आप भी कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो इंटरप्रेन्योर जो हमें इस चैप्टर से पढ़ना है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि इंटरप्रेन्योरशिप, तो इंटरप्रेन्योरशिप क्या एक टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा टाइप है जहाँ पे एक पर्सन जो है रनिंग अ बिजनेस लुकिंग वेज टू मेक द न्यू बिजनेस टू बेटर मेक प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स बनाने के लिए जो क्या करता है एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो कि रन करता है बिजनेस को, वही प्रोसेस जो इंटरप्रेन्योरशिप। एक पर्सन जो कि रन करता है बिजनेस को, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहा है, वो एक इंटरप्रेन्योर है। लेकिन उस जिस प्रोसेस से कर रहा है ना, इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जिस प्रोसेस से वो कर रहा है ना वो इंटरप्रेन्योरशिप है। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेज एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क करते जाइए, ठीक है। हालांकि मेरे सारे सीरीज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि आप छोड़ो इस सीरीज के, एटलीस्ट आप ये 50 क्वेश्चन करके चल जाओगे तो फिर आपका तो कमाल ही हो जाएगा। चलिए, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेज एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो वेज एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या अंतर है। तो वेज एम्प्लॉयड पीपल आर द पीपल हु वर्क फॉर अ पर्सन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। वेज एम्प्लॉयड वो होते हैं जो कि क्या होता है कि किसी भी कंपनी में जाके काम करेगा, किसी भी कंपनी में काम करेगा, है ना। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं XYZ एक कंपनी है, वहाँ पे मिस्टर राम नाम के एक आदमी है, वो क्या करते हैं, मिस्टर राम नाम के एक आदमी है जो कि वहाँ पे वर्क करते हैं। हालांकि सैलरी उसकी बहुत अच्छी होगी, 2 लाख होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 लाख तक है, ठीक है, 2 लाख तक उसकी पर मंथ की इनकम है, ठीक है। या फिर 1.5 करोड़ का पैकेज लग गया। फिर भी क्या है कि वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन उनको पे कर रही है उसके वर्क के लिए, है ना। तो वो क्या हो गया, वो होगा वेज एम्प्लॉयड। वो किसी कंपनी के अंदर रह करके काम कर रहे हैं, तब उनको वेज मिल रहा है। बट सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर द दोज हु स्टार्ट बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। पीपल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, जिसको हम लोग इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, वही सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो हम लोग जान चुके हैं कि जो क्या होता है, कौन एक इंटरप्रेन्योर है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है स्टूडेंट। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्य एंड राजू, ठीक है। रम्या या फिर रम्य एंड राजू जो है बोथ ओन प्लांट शॉप, दोनों के पास प्लांट शॉप। अब यही देखो, मैंने आपको समझाया था ना, अब यहाँ पे मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आप कैसे एक ही आइडियाज को 2 डिफरेंट वेज में ले जाकर के आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपकी आइडियाज लाने से कोई XYZ कंपनी फेल कर जाएगी और XYZ कंपनी के पहले होने से आपका आइडियाज फेल कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो रम्य एंड राजू जो है दोनों के पास प्लांट शॉप है। रामू सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे। रामू हर दिन अपने शॉप पे बैठता है। व्हेन कस्टमर्स कम ही सेल देम। और वो क्या करता है, जब कस्टमर आते हैं तो वो उनको प्लांट बेचता है। वेयर रम्य जो है वॉक अराउंड एंड गेट कस्टमर्स टू हर शॉप। वो रम्य क्या करती है, बाहर जाती है, घूमती है और वो कस्टमर को अपने शॉप पे बुला के लाती है। सी ऑल्सो सेल सीड एंड फ्लावर विद हर प्लांट्स। वो अपने प्लांट्स के साथ साथ वो सीड्स और फ्लावर को भी सेल करती है। तो हु इज इंटरप्रेन्योर आउट ऑफ रम्य एंड राजू। तो यहाँ पे जो है रम्य जो है इंटरप्रेन्योर है। अब बोलोगे कि रामू भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका खुद का प्लांट शॉप है। तो भैया मैंने क्या बोला था कि क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज और उसमें काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। तो रम्य एक इंटरप्रेन्योर है एज सी इज वर्किंग टू ग्रो हर बिजनेस। वो क्या कर रहा है कि वो कस्टमर को बुलाता नहीं है। हाँ, एक कस्टमर आया, उनको हमने प्लांट बेचा। रामू क्या कर रहा है, रामू कर रहा है कि एक कस्टमर XYZ कस्टमर आया, उसको मैंने प्लांट बेच दिया। बट मेरे आज पूरे दिन पे शॉप पे आए 10 बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है, 30 पीपल्स आए। 30 पीपल्स आए जिन्होंने 20 ने मेरे सामान को खरीद लिया, है ना। सब लोग आएंगे, सब ने खरीदते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 20 पीपल ने मुझे खरीद लिया, वहाँ पे मुझे 2000 रुपीज़ का मुझे बोनस हो गया, ठीक है, 2000 रुपीज़ का। वेयरएज रम्य ने हर जगह गए, अपनी प्लांट्स के बारे में बताया, उनके क्वालिटीज़ क्या है, उनकी सीड्स की क्वालिटी क्या है, उनके फ्लावर्स के कैसे हैं, वो कैसे गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। तो उनके कारण उनके शॉप पे, मान लो कि इसके भी शॉप पे 30 कस्टमर्स ही आए,
ठीक है, कस्टमर नहीं 30 नहीं, आप बुलाया गया था ना, तो 40 कस्टमर्स आए। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है 40 कस्टमर्स नहीं, क्योंकि वो बुला करके लाई थी और उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए थे, उन्होंने कुछ असोरेशन दिया था कि हाँ आप मेरे शॉप पे आओगे तो आपको ये असोरेशन मिलेंगे। तो रम में यहाँ पे एक क्या है, नथिंग बट इंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उन्होंने ऐड किया एक डिफरेंट आइडिया को अपने बिजनेस में, है ना, वो घूम घूम करके अपने कस्टमर्स को बुलाती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब एक और अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब भारती इज अ यंग वुमेन फ्रॉम बिहार, बिहार से एक जो भारती है वो एक यंग वुमेन है फ्रॉम बिहार। मैनी गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वियर ईयर रिंग्स, उनके जो एरिया में बहुत सारी गर्ल्स ऐसे हैं जिनको ईयर रिंग्स पहनना पसंद होता है, हालांकि सबको ही पसंद होता है, बिहार में तो ये फेमस ही है। चलिए, सी बाइज जूट फ्रॉम अ फार्मर एंड मेक ईयर रिंग फ्रॉम दैट, उन्होंने क्या किया, जूट से क्या फार्मर से जूट खरीद दी और उन्होंने ईयरिंग को बना दिया, ठीक है, उसकी मदद से। हर बिजनेस इज कॉल्ड मनवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट, उसने अपने बिजनेस का नाम रख दिया मनवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स, याद रखिएगा, ठीक है, उसने नाम रख दिया, ठीक है। सी सीज हर मोस्ट वुमेन इन हर विलेज डू नॉट वर्क, उसके विलेज में बहुत सारी वर्क काम नहीं करती, सो उन्होंने 2 वुमेन को हायर कर दिया ताकि हेल्प करे। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है स्टूडेंट्स, तो हमको और भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हायरिंग करना पड़ता है ना, ताकि हमारा बिजनेस की रेट इस टाइप से ही ग्रोथ होती रहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब देखो कोई भी सक्सेसफुल कंपनी हो, हमेशा एप्पल ही मान लो तो उसका भी ग्रोथ रेट मान लो ऐसा चल गया, लेकिन ऐसा भी आ जाता है, ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट होता है, कहीं भी ऐसा ही ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी आपको ये स्मूथ एकदम वीआई ग्राफ जैसे बनाते हो ना वैसा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि वीआई ग्राफ का भी ऐसा नहीं बनता है, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर मान लें तो जैसे कि सीधा चलते चला जाता है एकदम ऊपर, ऐसा कभी नहीं होगा बिजनेस में। मान लो कि कभी एप्पल यहाँ पे था तो कभी यहाँ गया, यहाँ फिर नीचे भी आया, फिर और ऊपर जंप मारा, अभी यहाँ पे पहुंचा, तो फिर उसमें भी कुछ लॉसेज हुए, फिर जमीन पे भी पहुंचा, फिर ऊपर से टॉप पे पहुंच गया, तो ऐसा चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, समझ में आया ना भारती का केस। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो रीड द अबव पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। अब मैंने पैराग्राफ समझा दिया, अब आंसर कीजिए। व्हाट डिमांड डिड भारती आइडेंटिफाई इन हर विलेज, क्या डिमांड जो मिला भारती को, ठीक है, तो ए पीपल इन हर विलेज वांटेड जूट, गर्ल्स इन एरिया लाइक टू वेयर इयररिंग्स, और सी विलेजर्स वांटेड मोर वाटर। तो आपको पता है कि उनके गांव में जो है जो गर्ल्स हैं वो वांटेड टू वियर इयररिंग्स, तो इसीलिए उन्होंने जूट वूट खरीद करके उन्होंने बनाया कंपनी अपना, ठीक है। चलिए, तो 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा उस पैराग्राफ को, अभी मैंने समझा भी दिया। व्हाट इज अ लोकल रिसोर्स दैट भारती यूज्ड, लोकल रिसोर्स था जूट भैया, तो जूट का उसने यूज किया, पानी और रेत से आप बना नहीं सकते हो इयररिंग्स। चलिए 3, हाउ इज भारती हेल्पिंग विलेज टू ग्रो, बाय बॉइंग जूट फ्रॉम लोकल मार्केट हु कैन नाउ अर्न मोर मनी, है ना, बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लोकल वुमेन, और बोथ ए एंड बी, तो इसका राइट हो जाएगा बोथ ए एंड बी। वो जूट खरीद करके लोकल फार्मर का भी हेल्प कर रही है उसको, और वो जॉब दे रही है वुमेन को, और इससे भी हेल्प हो रहा है, तो उसके विलेज का ग्रोथ हो रहा है। स्टूडेंट्स क्या हो रहा है वहां पे, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। चलिए, हाउ वाज सी क्रिएटिंग मोर जॉब्स, वो जॉब्स ज़्यादा क्रिएट कर पा रही है, बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लोकल वुमेन्स, बाय सेलिंग इयररिंग्स टू वुमेन विदाउट अ जॉब, ऐसा नहीं है, बाय बाइंग जूट फ्रॉम लोकल मार्केट, इससे वो जॉब नहीं क्रिएट कर रही है, ठीक है, वो बट बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लोकल वुमेन, इससे वो क्या कर रही है, वो प्रोवाइड कर रही है जॉब्स टू द लोकल वुमेन। स्टूडेंट्स, अब वो उस पैराग्राफ के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस पैराग्राफ से नहीं है। राइट द 4 फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेन्योर, अभी मैंने बताया था कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए इंटरप्रेन्योरशिप की, क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए, तो 4 फंक्शन मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी से इंटरप्रेन्योर के। तो 4 फंक्शन है इंटरप्रेन्योर के, मेक डिसीजन, मैनेज बिजनेस, टेक रिस्क, और क्रिएट न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, ठीक है। आपको डिसीजन बनाना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए बिजनेस को, रिस्क लेना आना चाहिए, और क्रिएट करना आना चाहिए न्यू मेथड को, आइडिया को और प्रोडक्ट को, ठीक है। 21, डैश इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योर, हार्ड वर्क होता है स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क नहीं करो कि इंटरप्रेन्योर नहीं हो, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेजीनेस इज द नॉट, लेजीनेस जो है कभी भी एक इंटरप्रेन्योर को नहीं बनने दे सकता, यही एक राइट आंसर है। डिसीजन मेकर होना चाहिए एक इंटरप्रेन्योर को वाइलेस, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, ओके, तो इंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो डैश इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जॉब्स इन सोसाइटी, इंटरप्रेन्योर जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है जॉब्स,
क्या करता है, कभी भी इंटरप्रेन्योर सोचे कि डिक्रीज कर सके, डिक्रीज नहीं, वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, वो अर्न करेगा प्रॉफिट को, प्रॉफिट अर्न, और उसको करना होगा, वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा स्टूडेंट, एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वो देगा ही देगा, तो उससे न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट्स होती हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा मैंने इसका टेक्स्ट कर दिया है, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी, कैसे इंटरप्रेन्योर जो हेल्प करते हैं ग्रो करने में एरिया और सोसाइटी को। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी हमने हाँ, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि कैसे एक इंटरप्रेन्योर जो है हेल्प करता है ग्रोइंग इन एरिया एंड सोसाइटी। तो इंटरप्रेन्योर जो है रन करते हैं अपने बिजनेस को मार्केट में, है ना। द मार्केट हैज पीपल हु बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो, इंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस को रन करते हैं, सामान को मार्केट में बेचते हैं, मार्केट में लोग होते हैं जो कि बाय करते हैं प्रोडक्ट को, खरीदते हैं उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को, एंड पीपल हु सेल देम ऑल्सो, और उसी प्रोडक्ट को पीपल सेल भी करते हैं। when the people are buying and selling from each other it is helpful for everyone। होता है ना कि पहले कहीं फैक्ट्री से आया, फिर होलसेलर, रिटेलर, ऐसे करके चलते चला जाता है, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ बायर होते हैं, कुछ सप्लायर होते हैं ना, तो अब कुछ उसको बेचते भी है। जब पीपल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और वो है हेल्पफुल सबके लिए, क्योंकि बिकॉज एवरीवन इन्वॉल्व इन मेक मनी, हर लोग मेक मनी में इन्वॉल्व है, मनी बनाने में इन्वॉल्व है, और दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर हेल्प इन ग्रोइंग एरिया एंड सोसाइटी। इसी सब रीज़न की वजह से जो हेल्प कर रहा है इंटरप्रेन्योरशिप अपने एरिया और अपने सोसाइटी को डेवलप करने में, क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है स्टूडेंट्स अपने एरिया, अपने सोसाइटी, अपने गांव, अपने विलेज, सबको अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि क्या डिफरेंस है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बोला है कि क्या डिफरेंस है मिसकंसेप्शन को और रियलिटी में। गिव एन एग्जांपल। आपको पता होना चाहिए कि मिसकंसेप्शन और रियलिटी में क्या डिफरेंसेस है। तो क्या है स्टूडेंट्स कि जो भी डिफरेंस है मिसकंसेप्शन एंड रियलिटी को भी मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट बोला है कि मिसकंसेप्शन। तो मिसकंसेप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मिथ होता है, झूठ होता है मिसकंसेप्शन, एक फॉल्स बिलीव होता है किसी भी ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, कुछ मिथ है, कुछ झूठ है, कोई भी क्या हो रहा है, फॉल्स ओपिनियन है किसी भी समथिंग के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि अगर हम लोग जो है टॉल पीपल रन फास्टर देन शॉर्ट पीपल, तो ये मिसकंसेप्शन है। शॉर्ट पीपल ऑल्सो कैन रन फास्टर देन दैट इज टॉल पीपल, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, वो वहाँ पे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है स्टूडेंट्स, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा ये मिसकंसेप्शन वाली चीज़ है। तो यही क्या होता है मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन एक मिथ है, एक झूठ है, ठीक है, एक फॉल्स बिलीव है, ओपिनियन किसी भी के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, अब ट्रूथ क्या होता है, तो ट्रूथ इज द शॉर्ट पीपल कैन ऑल्सो रन फास्ट, यहाँ पे, है ना। अब रियलिटी को जानते हैं, तो रियलिटी क्या होता है, एक ऐसा स्टेट ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। रियलिटी में जो चीजें सच में एग्जिस्ट कर रही हो, मिथ ना हो, मिसकंसेप्शन ना हो, rather than any may appear or might be imagined। in other words, reality includes everything that is and be whether not, ठीक है। रियलिटी वो सारी चीजें जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि इंक्लूड करता है सारी चीजों को, है ना, जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो कि कम्प्रिहेंसिबल है, वो क्या है, रियलिटी है। रियलिटी आपने क्या जाना, तो शॉर्ट पीपल भी दौड़ सकते हैं। मिसकंसेप्शन क्या था, सिर्फ लॉन्ग पीपल अच्छे दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया, तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको भी बता दिया है कि इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग है टू इंटरप्राइज द अंडरटेक न्यू प्रोडक्ट प्रोसेसेस राइजिंग कैपिटल अरेइंग लेबर्स एंड रॉ मटेरियल्स। एक इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप अभी मैंने वहाँ कुछ और डिफिनेशन बताया, यहाँ पे भी कुछ और, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, दोनों ही बेस्ट डिफिनेशन है, ठीक है। तो बस आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, बस आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चैनल अभी तक यहाँ पे आ गए हो तो सब्सक्राइब करना भाई, आपको बताना पड़ता है, नहीं तो आप लोग ज़्यादा सपोर्ट हमें अभी कर नहीं रहे हो, तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। नीचे वाले सेक्शन में जा करके आप बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए एज टू मच। अब मैं नेक्स्ट सेशन से 22-23 वाले में आपके अगर कोई भाई बहन है तो आप उसको इस चैनल के बारे में जरूर बताइए, वहाँ पे भी आपको कंसेप्शन में। और अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप साइंस स्ट्रीम चुनने वाले हो क्लास 11th में, तो यहाँ पे आपकी PCMB की तैयारी यहाँ पे मैं आपको करवाने में मदद करूँगा, ठीक है। तो आपको अभी चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अभी फोकस कीजिए जो अभी प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए,
अब क्या है यहाँ पे देखिए इंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरप्रेन्योरशिप एक ऑर्गेनाइजिंग है, इंटरप्राइज है, अंडरटेक सम प्रोसेसेस, राइजिंग कैपिटल को राइज करना, अरेंज करना लेबर और रॉ मटेरियल को। चलिए नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन इंटरप्रेन्योरशिप करियर ऑप्शन। इंटरप्रेन्योरशिप कैसे एक पर्टिकुलर के लिए करियर ऑप्शन हो सकता है, आपको उसको शॉर्ट नोट में बताना है। तो मैंने आपको कुछ 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पे बताए हुए, ठीक है। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो 5 पॉइंट्स। तो आपको इंटरप्रेन्योर का कैसे करियर ऑप्शन है, तो पहला बात कि इंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, कंपनी को, इवन इंडस्ट्रीज को भी क्रिएट करता है ना। इंटरप्रेन्योर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो प्रोडक्ट बनाएगा पीपल वेलफेयर के लिए, सर्विसेज को, कंपनी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। न्यू इंटरप्रेन्योर वेंचर क्रिएशन इंक्लूड्स लॉन्चिंग कंपनी, बाइंग अ बिजनेस, एक बिजनेस को खरीदना, फ्रेंचाइज को खरीदना, फ्रेंचाइज को लेना, स्टार्ट करना न्यू वेंचर को, फैमिली बिजनेस में लॉन्च करना कंपनी को, ये सारी चीजें इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक कैरियर ऑप्शन की तरह आ सकता है ना। आप अगर काम करते हो तो आपकी फैमिली में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, आपके आसपास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है ना। ज्वाइन करना एग्जिस्ट इंटरप्रेन्योर वेंचर्स को और वर्क करना एक इन्वेस्टिंग पार्टनर के साथ, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स में होता है, वहां जाकर के आप इन्वेस्ट करते हो। हालांकि मैं यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट नहीं सिखाने आया, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। डी, इंटरप्रेन्योरशिप विद स्टार्टअप, स्टार्टअप करके स्टार्ट कर सकते हो, कॉटेज इंडस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल स्केल बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो, एजुकेशन वेंचर से स्टार्ट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, डेवलपमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरप्रेन्योर, बहुत सारे ऑप्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शन है, एक ऐसा करियर ऑप्शन जहाँ पे आपको अनलिमिटेड आइडियाज के साथ अनलिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। आपको मान लो कि आपको ब्यूटी प्रोडक्ट बनाना आता है तो ठीक है, खोलो कंपनी। आपको मान लो कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाना आता है, खोल दीजिए कंपनी। आपको इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट, बिल्कुल चलेगा। आपको क्लोथ्स बनाने, बहुत अच्छी बात है। आपको स्वेटर्स बनाने तो बहुत अच्छी, आपके बुक मैन्युफैक्चरिंग की है, आप ई बुक बनाना चाहते हो, आप कॉपीज का नोटबुक बनाना चाहते हो, आप माइंड मैप चार्ट्स बनाना चाहते हो, आप बैग्स बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो भाई, यहाँ पे अनलिमिटेड करियर ऑप्शन आपको मिलता है इधर। तो आप क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट सेक्टर में आप काम कर सकते हो, पार्टनरशिप किसी के साथ कर सकते हो, स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, स्मॉल स्केल बिजनेस के साथ, एजुकेशन बिजनेस के साथ आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, ठीक है। वर्क कर सकते हो ट्रेडिशनल कंपनीज के साथ, जो कि आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए। अब अगर न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो इफ इन अ न्यू स्टार्टअप दे ड्यू अप अ बिजनेस प्लान टू डिसाइड आप कैरियर पाथ सोर्स फंड। आप अगर न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, आपके पास फंड नहीं है, तो आप रेज फंड का ऑप्शन कर सकते हो, क्राउड फंडिंग का यूज कर सकते हो ना। द प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट लेंडर्स है ना। डिसाइड कर सकते हो लोकेशन को, आपको पहले अगर आप स्टार्टअप करें तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा लोकेशन को जो कि सुटेबल फिट करे, है ना। बिजनेस एंड लीज स्पेस, टीम ऑफ वर्कर्स, पार्टनर्स, फॉर्मली, ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी इंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता चला कि इंटरप्रेन्योरशिप कैसे करियर ऑप्शन है, इतने सारे अनलिमिटेड करियर ऑप्शन इज नेवर 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 यू कैन बी अचीव रादर देन द इंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे आप काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट में काम कर सकते हो, डेवलपमेंट सेक्शन में काम कर सकते हो, ट्रेडिशनल कंपनी के साथ आप यहाँ अपना नया बिजनेस रन कर सकते हो, अपने आइडियाज को लगा सकते हो, आप अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके दूसरे के शेयर्स खरीद सकते हो, आप एजुकेशनल वेंचर्स में स्टार्ट कर सकते हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हो, आप स्कूल चला सकते हो, अनलिमिटेड। आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद इस पे पढ़ लो इस पूरे चार्ट, ठीक है। चलिए, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं पीछे, ठीक है। आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने इंटरप्रेन्योर के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटरप्रेन्योर क्या है, लीडरशिप, रिस्क लेना आपको आना चाहिए, आप लीडरशिप कर पा रहे हो, रिस्क लेना आता है, इनोवेटिवनेस है आप में, गोल ओरिएंटेड हो, डिसीजन आपको बनाना आता है, हाईली ऑप्टिमिस्टिक हो, मोटिवेटर हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, डायनामिक एजेंट हो, हाई अचीवर हो, और खुद पे सबसे बड़ा बात, खुद पे ट्रस्ट करते हो। हाँ मैंने ये चलाया है तो मैं ये करके दिखाऊंगा, ये एक सक्सेसफुल क्वालिटीज है इंटरप्रेन्योर की। अगर आप पे ये क्वालिटीज है ना तो गजब के इंटरप्रेन्योर बनोगे, लाइक एलन मस्क, ठीक है। तो एलन मस्क अगर आपके आप बनना चाहते हो तो आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल ही मिथ है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज है तकनीक, बट आप इस क्वालिटीज को डेवलप तो कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कि बाय बर्थ होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। से द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाईलाइटर लेकर के हाईलाइट करता हूँ, तो बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। स्टे द फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेन्योर, तो आपको फंक्शन बताना इंटरप्रेन्योर का, तो क्या फंक्शन है, इनोवेशन,
रिस्क को लेना, डिसीजन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, मैनेजमेंट में काम करना, साइज और स्केल बिजनेस को रन करना, अपने मैनेज कर पाना कि आप अगर छोटे स्केल पे हो बड़े स्केल पे हो बिजनेस को मैनेज कर पाना, अपॉइंटमेंट को मैनेजर अनदर वर्क फोर्स में है ना अरेंज करना, फैक्टर्स को प्रोडक्शन को बढ़ाना, इस्टेब्लिश करना, कोऑर्डिनेशन यानी कि दूसरे कंपनीज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन इंट्रोड्यूस करना, परस्यू करना रॉ मटेरियल को, मशीनरी को, कंट्रोल को, डायरेक्शन को है ना, फाइंड करना सुटेबल मार्केट जहां पे आप अपनी चीजों को बेच पाओगे, एंड न्यू इन्वेंशन करना, स्टैब्लिश करना रिलेशन विद द गवर्नमेंट, स्टैब्लिश करना कॉन्टेक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स। ये एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर की या फिर एक फंक्शन होता है इंटरप्रेन्योर की, ये सारे काम वो करते हैं। एक पर्टिकुलर इंटरप्रेन्योर ये सारे काम करते हैं, डिसीजन बनाते हैं, मैनेज करते हैं, रॉ मटेरियल्स मशीनरी का यूज करते हैं, सुटेबल मार्केट ढूंढते हैं जहाँ अपने सारी चीजों को सेल कर सके। ठीक है, इतनी सारी जब चीजें हैं तो आपको क्यों डरना है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दैट सॉरी फिर से सेकंड दिखा रहा है क्या, चलिए कोई बात नहीं। ये जो है आपका आई होप मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आई होप ये 1 2 3 ओके लास्ट का ये 4th स्लाइड है, तो ये जरूर आपका 48th क्वेश्चन है, ये आपका 48th क्वेश्चन है। चलिए, डू यू थिंक दैट इंटरप्रेन्योर इज इनोवेटिव बाय नेचर? आपको क्या लगता है कि इंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होते हैं नेचर में? भैया बिल्कुल होता है इनोवेटिव। कैसे अभी समझाता हूँ। एक इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो कि डिस्कवर करता है न्यू थिंग्स को, है ना। इनोवेटिव ओनर एक ऐसा पर्सन है जो कि क्रिएट करता है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को क्रिएट करता है। एक इंटरप्रेन्योर वो है जो कि इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर जो कि एक ऐसा पर्सन है जो कि इनोवेट करता है बिजनेस प्रोसेस को, रन करता है अपने बिजनेस को। एक इनोवेटिव पर्सन वो है जो कि नहीं डरता है रिस्क लेने से, जो नहीं डर रहा है रिस्क लेने से, जो कि प्रोडक्ट्स को बना रहा है, ठीक है, क्रिएट कर रहा है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, है ना, ऑनर है ऐसी चीज़ों का। तो वो क्या है, एक इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर होता है। इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर के अंदर इनोवेटिव नेचर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिस्क लेने से डरोगे तो आप एक अच्छे इंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। अगर आपको अच्छे से बिजनेस नहीं करना आता है तो आप इंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे ना। तो आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना नहीं आता है तो आप एक अच्छे इंटरप्रेन्योर नहीं कहला पाओगे। तो एक अच्छे इंटरप्रेन्योर के अंदर इनोवेटिवनेस होना ही चाहिए, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर के इनोवेटिवनेस हमेशा होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, क्वेश्चन समझ में आया तो एक थम्स अप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट अ इंटरप्रेन्योर इज अ लीडर? डिस्कस। तो आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ तर्क देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इंटरप्रेन्योर इसेंशियली एक बहुत ही अच्छे तरीके से लीडर कैसे, तो अकॉर्डिंग टू KL शर्मा, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, इंटरप्रेन्योर मैन हु एग्जिबिट क्वालिटीज एंड लीडरशिप ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। इंटरप्रेन्योर वो है जो कि एग्जिबिट करता है, उसके अंदर एक क्वालिटीज होता है लीडरशिप की, जो सॉल्व करे प्रॉब्लम्स की, लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। स्टूडेंट्स, एक इंटरप्रेन्योर वही है। दे हैव टू लीड अ टीम फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल को अचीव करने के लिए टीम को डेवलप करे, टीम को मार्गदर्शन दे, वही एक अच्छा इंटरप्रेन्योर है। वो एक इंटरप्रेन्योर है, वो एक लीडर है। Thus an entrepreneur must have universally accepted qualities of a leader, क्योंकि वो अब देखो इतने बड़े जैसे कि लीडर बोलते हैं ना, सेना में की बटालियंस को समझता है, बटालियंस को संभालते हैं, बट यहाँ पे भी वही है, साइकोलॉजिस्ट है, इंटरप्रेन्योर मैन हु एग्जिबिट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के लिए, है ना। तो दस इंटरप्रेन्योर मस्ट हैव ऑल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। इंटरप्रेन्योर के अंदर मस्ट ऑल सारे यूनिवर्सली एडेप्टेड क्वालिटीज है एक पर्टिकुलर लीडर्स के, है ना। चलिए नेक्स्ट, दैट इज हाई एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी होना बहुत ही जरूरी है। ह्यूमन स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, ये सारी चीज़ें अगर है तो एक इंटरप्रेन्योर एक लीडर होता ही होता है, ठीक है। चलिए आगे, तो KL शर्मा एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग है। फिर गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेन्योर एज अ कैरियर। तो आपको 2 एडवांटेजेस देना इंटरप्रेन्योर एज अ कैरियर, कितना बताऊं भाई, इस पे तो मैंने बता के आपको थक गया हूँ कि कितने कैरियर ऑप्शन है। 2 एडवांटेजेस मैं आपको अभी 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेन्योर एज अ कैरियर कैसा है, इंडिपेंडेंस हो सकते हो आप, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट, फ्रीडम, वेल्थ क्रिएशन, स्टेटस, ये सारी चीजें तो एडवांटेजेस है इंटरप्रेन्योरशिप के। तो आपको ऐसा मत समझना कि रन करना होगा बिजनेस तो इतना बोझ है, कुछ बोझ है तो कुछ अच्छी चीजें भी है वहाँ पे, जहाँ पे रिस्क नहीं होता है वहाँ पे मजा नहीं होता, ठीक है। तो स्टेटस आपका हाई हो जाता है, वेल्थ क्रिएशन होता है, ठीक है, पैसे बहुत सारे बनते हैं ना, फ्रीडम अपनी आ जाती है ना, पैसे जब आते हैं तो फ्रीडम आ ही जाती है। तो इस सारे कुछ एडवांटेजेस है इंटरप्रेन्योर के। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ओके भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आई होप पॉइंट है, इसके बाद आपका स्लाइड एंड ही हो रहा है। तो डिस्क्राइब 5 डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर। तो मैंने आपको ये बता चुका है। तो रिस्क टेकिंग होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, अनसर्टेन इनकम होना चाहिए, प्रॉब्लम फाइनेंस होना चाहिए, और इनकम्प्लीटमेंट ऑफ स्टाफ होना चाहिए, यानी कि स्टाफ का हैंडलिंग आना ही चाहिए। तो कुछ ये 5
हाँ ये डिसएडवांटेज है इंटरप्रेन्योरशिप के भी, कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो रिस्क आता है, तो मैंने बोला कि रिस्क से डरो मत, रिस्क को लो। तब इंटरप्रेन्योर हो तो रिस्क मेरे लिए कोई भी डिसएडवांटेज नहीं, हार्ड वर्क मेरे लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन इनकम मेरे लिए कोई होना नहीं चाहिए, वो अपने आप बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस फंडिंग करने से आ ही जाएगा। इनकम्प्लीटमेंट ऑफ स्टाफ, स्टाफ को मैं हैंडल कर लूंगा। आप इंटरप्रेन्योर हो तो आपके पास ऐसा होना चाहिए आपके। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, आ ही जाते हैं ना, तो आपको रिस्क लेना पड़ सकता है, हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है एक सक्सेसफुल बनने के लिए। आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास कोई भी फिक्स एक रेगुलर इनकम नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब्स में होती है ना। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग, रेस फंड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर के लिए, बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना। इनकम्प्लीटमेंट ऑफ स्टाफ, न्यू इंटरप्रेन्योर में नॉट बी एबल टू हायर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ को, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करने हो सकती है इनके बीच में, ठीक है। तो ये सारी कुछ दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है, लेकिन इससे जो आगे बढ़ जाए वही एक क्वालिटी इंटरप्रेन्योर है, क्वालिटी वाला इंटरप्रेन्योर एक सिर्फ वही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ना, आप वीडियो को पास करके चलिए। तो अभी आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना, मैं थैंक यू वाले पार्ट में मैं कुछ आपको नेसेसरी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं फालतू चीज़ें नहीं बताता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में आनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, और एंड स्क्रीन कहाँ आएगी उसके अंदर क्या मिलेगी वो मैं आपको बताऊँगा। Okay students, so thank you for this session and we will meet in the next session very soon. Until then take care, and the most important thing is that यहाँ आसपास में एंड स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपको IITs की या फिर कोई भी वीडियोस आ जाएंगे। आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको टर्म 2 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की वहाँ जाइए। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज साइंस की चल रही है उसकी मिल जाएगी, इंटरप्रेन्योर सॉरी आपके IT की मिल जाएगी, ठीक है। चलिए वहाँ पे आपको जो भी चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज की लर्निंग नेवर स्टॉप, तो आप लर्न करते रहिए, आप सीखते रहिए न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को लिए। तो ये 21-22 बैच के लिए तो ये है ही, 22-23 बैच के लिए भी हम आपके लिए न्यू चीज़ें लाएंगे, और जो भी आप 11th और 12th में स्टूडेंट जाएंगे उनके लिए भी न्यू चीज़ें आएंगी। हालांकि धीरे धीरे अभी चैनल ग्रोइंग मोड में है, हमने अभी स्टार्ट ही किया है इसको, तो आपके तक प्रोडक्ट पहुंचने में लेट लग सकता है, बट थोड़ी सी देरी हो, कभी भी लेट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, लेट हम नहीं होंगे, ठीक है। इसी मोटो के साथ हम लोग आज से लेते हैं हम आपसे दैट इज विदाई, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।